मेट्रो इन दिनों नाम की मूवी देखा मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे और लिटरली बताना चाहूँगा कि पिक्चर अच्छी थी, लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड विद द कंपैरिजन विथ लाइफ इन अ मेट्रो। लाइफ इन अ मेट्रो थी, उसका जो मैजिक क्रिएट किया था, बी इट टर्म्स ऑफ एक्टिंग, बी इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, डिसअपॉइंटेड हुआ। लिटरली आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मच बेटर। जो मुझे स्टोरी जिनकी पसंद आई वो थी अली फजल एंड फातिमा सना शेख। एंड इवन जो स्टोरी थी कुछ हद तक के आदित्य रॉय कपूर एंड सारा अली खान की, कुछ हद तक के सेकेंड हाफ में मुझे जो बेटर परफॉर्मेंस था फ्रॉम सारा अली खान एंड आदित्य रॉय कपूर, सेकेंड हाफ में मुझे पसंद आया। फर्स्ट हाफ में मुझे दोनों का परफॉर्मेंस, लिटरली आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद देयर परफॉर्मेंस। सेकेंड हाफ में डायरेक्टर अनुराग बासु ने उनको संभाल लिया। अब बात करते हैं अली फजल और फातिमा सना शेख की। अली फजल एंड फातिमा सना शेख। अली फजल दे रिलोकेट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर में वो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। एंड आफ्टर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आफ्टर देयर मैरिज, दे प्लान अ बेबी, बट अली फजल वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। अली फजल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं रहता है और अली फजल अपना ड्रीम परस्यू करना चाहता है। ठीक है, तो क्या होता है उनकी कहानी में ट्विस्ट, इसके लिए आपको मेट्रो इन दिनों देखनी पड़ेंगी। वो स्टोरी आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ, व्हेन वन पार्टनर इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतना कैजुअली नहीं होता है। दोनों बात नहीं करती है, म्यूचुअल डिफरेंसेस होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, लेकिन भाई वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ कहीं तो भी मेक सेंस। ठीक है, एंड इवन सारा अली खान का परफॉर्मेंस देखोगे आप, उनका फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंस मुझे लिटरली पसंद ही नहीं आया। सेकेंड हाफ में वो मच बेटर परफॉर्मेंस मुझे दिखते आई। ठीक है, दिखाई दिया मुझे। जो स्टार्ट हुई थी, जिस मोटिव के साथ स्टार्ट हुई थी कि वो कंफ्यूज लड़की है, कंफ्यूज पर्सन, कंफ्यूज लड़की जिसको पता नहीं है कि भाई लाइफ में क्या करना है। उनको डॉक्टर बनना है, उनको साइकियाट्रिस्ट बनना है, या इवन उनको MBA करना है। ठीक है, देयर आर पीपल, ठीक है, देयर आर पीपल जिनको कन्फ्यूजन होता है अपने करियर को लेके कि भाई व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू परस्यू। कन्फ्यूजन ठीक है, और कॉर्पोरेट में वो बिहेवियर दिखाया है वो होता भी है। जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको दबा के रखते हैं, एंड इवन वो जो बिहेवियर दिखाया है, जो उसके बॉस उसके साथ बिहेवियर करता है, वो लिटरली वैसा होता भी है, कुछ हद तक के होता भी है। ठीक है, वो स्टोरी दिखाया उन्होंने सही है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि उनको वॉइस नहीं दिया। सारा अली खान और दमदार परफॉर्मेंस कर सकती थी। जो वो अपने बॉस के खिलाफ जो स्टैंड लेती है वो बहुत लेट लेती है, एंड इवन वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा सबक उनको सिखा सकती थी, ऐसा मुझे लगा। सेकेंड हाफ में मैं जैसा बोलूँ, सेकेंड हाफ में उनका परफॉर्मेंस, जब आदित्य रॉय कपूर रियलाइज व्हाट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, तो तब उनका जो केमिस्ट्री है तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। ठीक है, नहीं तो डबल मीनिंग, फर्स्ट हाफ इज़ ऑल अबाउट डबल मीनिंग जोक्स एंड डायलॉग्स, एंड दे आर लाफिंग लाइक मैड, मतलब पगले समान हंस रहे हैं, लाफिंग ऐसा हंस रहे हैं, डबल मीनिंग जोक, वल्गर डायलॉग्स, भाई ये सब पसंद नहीं आया मेरे को, लिटरली पसंद नहीं आया। अगर किसी को उनकी स्टोरी पसंद आई होगी ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड हाफ वॉज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट, इससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते लाइफ इन अ मेट्रो से और मेट्रो इन दिनों, दोनों एक ऊपर है और एक नीचे है। ये लाइफ इन अ मेट्रो ऊपर है और मेट्रो इन दिनों नीचे है। ठीक है, लिटरली नीचे है। सॉन्ग्स अच्छे हैं, पिक्चराइजेशन तगड़ा है, लेकिन जो कंसेप्ट है, जो 4 कपल्स है, उनकी जो स्टोरी दिखाई गई है वो लिटरली सबकी स्टोरी में फ्लॉज है, किसी की भी स्टोरी ऐसा परफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता की। अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता, उनको ठीक है रीयूनियन में मिलना रहता है, रीयूनियन में मिलते हैं, 2 दिन के लिए उनको ब्रेक चाहिए। जो नीना गुप्ता है वो अपना ड्रीम परस्यू नहीं कर पाए, अपना करियर परस्यू नहीं कर पाए, जो उनका गोल थे, जो उनकी विश थी वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो अपना स्टैंड लेते हो और वो 2 दिन के लिए रीयूनियन में जाती है और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलती है। वहाँ पे अनुपम खेर भी रहते हैं। ठीक है, तो अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता वॉज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड ड्यूरिंग कॉलेज टाइम। ठीक है, वो ठीक है, वहाँ तक के ठीक है स्टोरी, लेकिन फिर भाई 2 दिन के लिए आपने अगर चेंज चाहिए, 2 दिन में आप क्या करोगे, रीयूनियन करोगे,
फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, पार्टी करोगे, सेल्फीज़ लोगे, बातचीत करोगे, सब अपनी अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं। एंड व्हेन सब अपनी अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं तो अपनी अपनी स्टोरीज़, ठीक है, अनुपम खेर ने जब स्टोरीज़ बताए तो ठीक है, सबका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, ठीक है, वो अपने डॉटर इन लॉ के साथ रहते हैं या डॉटर के साथ रहते हैं, जिनके भी साथ रहते हैं, ठीक है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। बीइंग अ गर्लफ्रेंड नाउ, वो गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, ठीक है, गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, अभी अगर इतने साल बाद मिलोगे तो ठीक है, एक केयर, एक कंसर्न रहेगा कि भाई आई वांट टू मीट योर फैमिली। 2 दिन में आप क्या ही करोगे, आई वांट टू मीट योर फैमिली। अगर कोई भी लड़की रहेंगी वो उसके फैमिली के साथ मिलेंगी, उसकी लड़की को समझाएंगी, जब वो प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है, समझाएंगी, बुझाएंगी, दोनों मिलके लड़की को बैठाएंगी, समझाएंगी, देखो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, तो आपने अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, ऐसा कन्विंस करना चाहिए। भाई जो तरीका वो लोग अपनाए उससे मैं कन्विंस नहीं था, लिटरली मैं कन्विंस नहीं था। लड़की को सीधा, अपनी लड़की को जिस तरीके से उन्होंने सीधा घर से ही निकाल दिया विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, वो अपने पेरेंट के घर पे रह रही थी, दैट वाज हर फॉल्ट, ठीक है, उनको लेट रियलाइज़ हुआ, लेकिन रियलाइज़ कराने का तरीका होता है। आप बैठा के समझाते, आप नहीं मान रही थी तो कोई और तरीका यूज़ करते। और जिस तरीके से भाई उसको एकदम भगा लीजिए जैसे उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो मुझे पसंद ही नहीं आया लिटरली। एक बेटर वे, एक बेटर तरीका हो सकता था। जो अनुपम खेर एंड नीना गुप्ता की जो स्टोरी थी वो जिस तरीके से एंड हुई वो मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। अब बात करते हैं कोंकणा सेन शर्मा एंड पंकज त्रिपाठी की, ठीक है। कोंकणा सेन शर्मा को मैं लिटरली बता रहा हूँ, उनको शिल्पा शेट्टी, जो लाइफ इन अ मेट्रो में जो शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर था वो बनाने की कोशिश करी गई है, वही बनाने की कोशिश करी गई है। जबकि लाइफ इन अ मेट्रो में उनकी इरफान खान के साथ केमिस्ट्री नेचुरल लग रही थी, जब वो अपने लिए लड़का ढूंढने जाती है और फिर वो नेचुरली वो बॉन्ड बिल्ड होता है, ठीक है, वो मीटिंग्स करते हैं और आपस में, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं। इरफान खान का कैरेक्टर उन्हें लाइफ जीना सिखाता है। यहाँ पे तो वो ऐसा लग रहा है कि शिल्पा शेट्टी का 2.0 प्ले कर रही है, ठीक है। एंड लिटरली, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर हस्बैंड, आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड से नाराज़ हो, ठीक है, नाराज़ हो, आप उनको रंगे हाथ पकड़ लिए, रेड हैंडेड आपने पकड़ लिए, पकड़ भी लिए, ठीक है, पकड़ लिए। अब आप एक स्टैंड तो लो, आप डिवोर्स भी नहीं दे रहे हो और आप माफ़ भी नहीं कर रहे हो। कितना गोल 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 घुमा रहे हो भाई, कितना गोल 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 गोल, इतना गोल गोल नहीं घुमाते। या तो आप छोड़ दो या तो आप माफ़ कर दो, दो ही स्टैंड ना। आपकी डॉटर है, ठीक है, लेकिन एक स्टैंड तो लो। आपके हस्बैंड ने गलती किया, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो मान रहा है, सॉरी बोल रहा है, कितना सॉरी बोलेगा, कितना सॉरी बोलेगा। नहीं तो फिर आपको नहीं पड़ रहा तो डिवोर्स दे दो। ऐसा भी नहीं, वो वैसा भी नहीं करना है हमको, ऐसा भी नहीं करना है। एंड इवन व्हेन हर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है, पेरेंट उसको बोल रहा है, जो फादर होता है कोंकणा सेन शर्मा को, उसको पेरेंट उसको बोलता है कि भाई आप जाओ दोनों भी और अपने बीच के जो इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है, एक वैकेशन पे जाओ और दोनों के जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट करो, ठीक है। कोंकणा सेन शर्मा क्या बोलती है फिल्म के स्टार्टिंग में, इफ़ यू विल हैव एक्स्ट्रा मैटर अफेयर आई विल ऑल्सो हैव, ठीक है, यानी तुम्हारा एक्स्ट्रा मैटर अफेयर रहेगा तो मैं भी करूँगी, ठीक है। वो जस्टिफाइड, वो मुझे लगा सिर्फ डायलॉग है, लिटरली जब वो पेरेंट उसको भेज रहा है कि भाई हस्बैंड वाइफ के तुम्हारी जो भी इश्यूज़ है वैकेशन पे जाओ एंड सॉल्व करो, वो इशू सॉल्व करने के बजाय वो भाई वो किसी और दूसरे बंदे के साथ लगी पड़ी है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है तुम्हारी। डायरेक्टर से पूछना चाहूँगा मैं, स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है तुम्हारी। अरे भाई पेरेंट ने भेजा है अपने डॉटर और सन इन लॉ को कि भाई अपने बीच का इशू सॉल्व करो, तो भाई वो जो डॉटर है वो किसी और के ही साथ लगी पड़ी है। वो हस्बैंड कन्विंस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, और लास्ट में वो जो दिखाया भाई, लिटरली सर पकड़ लिया भाई, क्या था वो। ऐसा ऐसा कहाँ होता है, कहाँ होता है ऐसा, कहाँ होता है, इतना डिसअपॉइंटिंग भाई। और सारा अली खान एंड आदित्य रॉय कपूर, भाई क्या था वो। फर्स्ट हाफ में भाई बस डबल मीनिंग डायलॉग, हंसी रहे, गाइस रहे, एक्सप्रेशन, अरे भाई क्या एकदम, क्या था वो, इतना डिसअपॉइंटिंग। भाई म्यूज़िक तुम्हारे पास अच्छा है, तुम भाई लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल बना रहे थे, मेट्रो इन दिनों,
म्यूज़िक तुम्हारे पास तगड़ा है भाई, स्टोरी तो अच्छे बिल्ड करो। अबे लाइफ इन अ मेट्रो की ना एक एक स्टोरी रिलेटेबल लग रही थी। शर्मन जोशी का कैरेक्टर देखो, आप के मेनन का कैरेक्टर देखो, शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर देखो, या फिर आप कंगना रनौत का कैरेक्टर देखो, वो फिल्म देखो और ये फिल्म देखो, भाई क्या चल रहा था ये। एंड भाई लिटरली मेरे को एक बात बताओ, सारा अली खान का जो कैरेक्टर था, झुमकी उमकी जो भी था, झुमकी का जो कैरेक्टर था, ठीक है, वो अपने दोस्त से कॉलेज में मिली, फिर वो कॉर्पोरेट में भी साथ में ही थे, ठीक है। एंड व्हेन यू आर गेटिंग एंगेज, आपकी एंगेजमेंट हो गई और आप आदित्य रॉय कपूर के साथ घूम रहे हो, व्हाट वाज द नीड? ऐसा कौन करता है? यू ऑलरेडी हैव अ पार्टनर एंड यू आर रोमिंग विथ अनदर पर्सन, एंड योर जो पार्टनर है आपको उसको प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई उसकी किसी के साथ एंगेजमेंट हुई है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ घूमने दे रहा है। एक कुछ पता ही नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। क्या चल रहा था ये? ज़माने वाला गाना सही था, म्यूज़िक ये फिल्म का तगड़ा था। हाँ, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते लाइफ इन अ मेट्रो से, उससे कंपैरिजन आप करो ही मत, तो बेटर होगा। भाई वो फिल्म कहाँ थी और ये फिल्म कहाँ है? म्यूज़िक के लिए जस्ट वन टाइम वॉच देख सकते हो। और ऐसी फिल्मों का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सिटी लाइफ की पिक्चर है। जैसे मेट्रो इन दिनों, मतलब कि जो बड़े सिटीज़ होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर चलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है, वहाँ के लोगों को ये फिल्म शायद कनेक्ट करे। बाकी जो कॉर्पोरेट में काम नहीं करते या फिर जो रूरल एरिया से है, उससे तो ये फिल्म कनेक्ट ही नहीं करेंगे भाई। इतना स्क्रैच करो भाई, इतने लंबे लंबे सीन, बाप रे। और भाई वो छोटी बच्ची का कैरेक्टर, मतलब कि जो पंकज त्रिपाठी एंड कोंकणा सेन शर्मा की जो डॉटर प्ले करती है, भाई उसको भी वो वाले ट्रैक की तो ज़रूरत ही नहीं थी, उसको बस एज अ डॉटर ही दिखाते तो बेटर था। ये क्या एकदम ही खिचड़ी। तुम्हारे पास 4 स्टोरीज ऑलरेडी है, फिर वो छोटी बच्ची को तो बख्श दो भाई, सिर्फ अली फजल एंड फातिमा सना शेख, उसका जो स्टोरी थी वो कन्विंसिंग थी। हाँ, उनमें ट्रस्ट इश्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लेकिन बाद में वो रियलाइजेशन उसको होता है, ठीक है। हाँ, आपको अपना ड्रीम परस्यू करना है, आपको अपना करियर परस्यू करना है, जो आप कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा, उसमें दिल नहीं लग रहा, आप कुछ और ट्राई करना चाहते हो, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन वो और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। चारों स्टोरीज़ में फ्लॉज है। कोंकणा सेन शर्मा की जो स्टोरी है, ठीक है, उसमें तो भाई लिटरली कि भाई अगर मेरा हस्बैंड गलत है तो मैं भी गलत करूँगी, इंस्टीट्यूट ऑफ उसको सुधारने के बजाय मैं भी गलत करूँगी। भाई ये किस गधे ने ज्ञान बताया ये कि भाई यू हैव टू, या तो उसको करेक्ट करो या डिवोर्स दो, ठीक है। करेक्ट कर लो, उसके हाथ रहो, तो डिवोर्स दो, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं। उसमें आपको गलत होने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सिर्फ मुझे अली फजल और फातिमा सना शेख का काम मुझे अच्छा लगा। अनुपम खेर और नीना गुप्ता की जो स्टोरी है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर बैठा के समझाते, एंड इवन जो जिस तरीके से उन्होंने वो चीज़ को दिखा है, जिस तरीके से वो डॉटर को घर से बाहर ही निकाल दिए, और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करे, नाटक करे, तो भाई उसकी उतनी ज़रूरत ही नहीं थी, और उतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। रीयूनियन में आप 2 दिन के लिए आए, आपने 4 दिन और वेस्ट कर दिए, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। सबको अपनी फैमिली से, सबको अपना देखना, सबको अपने लव्ड वन से, ठीक है। आपको अगर 3-4, इवन इफ़ यू आर गोइंग टू हॉलीडेज़, अगर आप हॉलीडेज़ भी जाती हो, तो हॉलीडेज़ के बाद आपको पता है, आपको यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप ऐसे ही नहीं कि भाई अब मैं बस मुक्ति हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो सोचने की बात है। मेरी रेटिंग ये मूवी की ले रहेंगी 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार, 2.5।
हो सकता है किसी को किसी की स्टोरी पसंद आई हो, किसी को कोई मेरे से एग्री करे या ना करे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे व्यूज़ है, ये मेरा टेक है मेट्रो इन दिनों को लेके। अगर आपको अच्छी मूवी देखना है तो लाइफ इन अ मेट्रो देखो। मेट्रो इन दिनों अगर आपको एज अ मूवी देखना है तो आप इसको वन टाइम वॉच कर सकते हो फॉर इट्स सॉन्ग्स एंड फॉर इट्स, ठीक है, लोकेशंस के लिए, और जो मैंने बताया फातिमा सना शेख एंड अली फजल के परफॉर्मेंस के लिए। बाकी तो मुझे उतने कन्विंसिंग मुझे किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं लगा, ठीक है। ये मेरा व्यू था, ये मेरा ओपिनियन था मेट्रो इन दिनों को लेके। आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।